तो बच्चों कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं यार। रिएजेंट हमारा सेशन चल रहा था। आज के इस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट खत्म किए 1 to 19 लेक्चर। 20, 21, 22, 23 लेक्चर में हमने बात की ऑक्सीडेशंस की। और उसके बाद यार रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन हमारी चल रही है लेक्चर नंबर 24 से लेके लेक्चर नंबर 26 27 तक। तो ये आज जो लेक्चर अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये आपका रिएजेंट का लेक्चर नंबर है 28। बच्चों उससे पहले अगर बात की जाए यार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक सीएसआईआर नेट जेआरएफ जून 2021 विद सफलता बैच अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। यूट्यूब पे जब से हमने शुरू किया है यार ये बैच आपका कंटिन्यू बहुत सारे लाइव सेशन अनअकैडमी आपको दे रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। और यार बच्चों अगर आप प्लस पे कोर्स ज्वाइन करते हैं दिस इज ऑल अबाउट मी। बच्चों मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूँ यार, अनअकैडमी पे जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया है यार फॉलो कर लीजिएगा। जय भगवान। इस वीडियो के नीचे आपका यूट्यूब की हर वीडियो के नीचे मेरा लिंक है, जिन भी बच्चों ने फॉलो नहीं किया यार फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी स्पेशल क्लास आपकी ऐप के ऊपर भी चल रही है, सही है, ताकि आप उनका भी बेनिफिट उठा लें। तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यार तो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, कुछ नहीं करना, आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, सही है। और डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है यार, अगर आप कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं बच्चों, आप अगर मेरा कोड यूज करोगे जेबी लाइव 10 तो आपको अलग से 10% का अनअकैडमी आपको डिस्काउंट देगा, सही है। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें हम तो दिस इज ऑल अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखो यार परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेक्स्ट। यार अनअकैडमी पे आपको एक से एक बढ़ के एजुकेटर आपको टीच करते हैं, एक साथ आपको काफी टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। डाउट सेशन होते हैं आपकी, बहुत सारी क्लासेस आपकी होती हैं डेली। और अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो लेट्स क्रैक सीएसआईआर नेट जून 2021। तो बच्चों आप सबका स्वागत है सफलता बैच के अंदर। यार रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन हमारी चल रही थी, काफी रिएक्शन मैंने खत्म करवा दी है और उन्हीं को अब हम आगे कवर करेंगे। आपको डेफिनेटली मजा भी आएगा यार। एक बार सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ यार, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आज के इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा यार। चलिएगा, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिएजेंट का लेक्चर नंबर 28 है। रिएजेंट का लेक्चर नंबर कौन सा है? 28। और अब मैंने साथ साथ इसमें रिडक्शन बेस्ड जो भी रिएक्शन थी वो भी बच्चों में साथ साथ कवर करवा रहा हूँ। और आज के इस लेक्चर में यार हम एक नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। देखो यार, हमने बात की थी हाइड्राजीन बेस्ड रिएक्शन की। किसकी बात की थी? हाइड्राजीन बेस्ड रिडक्शन की। और हाइड्राजीन बेस्ड रिडक्शन में यार एक मैंने रिएक्शन आपको पढ़ाई थी बच्चों, दैट इज वोल्फ-फिश्नर रिडक्शन। क्लियर है ना? वो रिवाइज कर लेना उसको अच्छे से। यार आज के लेक्चर में बच्चों हम कहाँ जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं यार, ये हमारी रिएक्शन रहेगी दैट इज सेपाइरो रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, अगर सेपाइरो रिएक्शन की बात करते हैं, देखो कई बार सीएसआईआर नेट इस रिएक्शन से सवाल पूछ चुका है। सारी बातें आपको समझनी है, सेपायर रिएक्शन में क्या होता है, सही है ना, क्या हमारा सबस्ट्रेट होता है, एक एक बात को हमें यहाँ समझना है, सही है। तो चलिएगा, यहाँ पे अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पे हम यूज करते हैं सेपाइरो रिएक्शन के अंदर। यहाँ भी हम रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन ही इसको काउंट करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास सबस्ट्रेट जो होगा, हमें स्पाइरो रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट तैयार करना पड़ता है, वो हमें क्या लेना पड़ेगा? कार्बोनिल कंपाउंड की ये रिएक्शन होगी। देखो अगर मैं बात करूं स्पाइरो रिएक्शन की तो यहाँ पे बच्चों क्या लिया जाता है, देखो थोड़ा ध्यान देना समझना। यार ये मैंने लिया है, मेरे पास सबस्ट्रेट है, आपके पास कीटोन हमने लिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यार यहाँ पे हम क्या लेते हैं? टोसाइल हाइड्राजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? टोसाइल हाइड्राजीन। टोसाइल हाइड्राजीन थोड़ा समझना। टोसाइल हाइड्राजीन यहाँ हम लेंगे, टोसाइल हाइड्राजीन NH2NHTS, ये हमारा होता है टोसाइल हाइड्राजीन। ये आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही यार आपको यहाँ जो बेस देखने को मिलेंगे ना, ध्यान देना भाई साहब, बेस समझना। बेस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से बेस आपको यहाँ पे जनरली देखने को मिलेंगे।
यार यहाँ पे आपको देगा बेस लिख के देगा, दो इक्विवेलेंट, ध्यान देना जो आपके पास बेस यहाँ मेंशन करके देखो, बेस का ही खेल है, बेस बदल गया तो यहाँ पे कहानी और कुछ हो जाएगी। एन ब्यूटाइल लिथियम, दो इक्विवेलेंट एन ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पे आपको मेंशन करके देगा। अब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनता है और मेटल आपका लिथियम यहाँ जुड़ जाता है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग सेपायरो रिएक्शन। सेपायरो रिएक्शन में आप कर क्या रहे हो बच्चों, थोड़ा समझना एक बार। सर बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिया है, जो हमारा रिएजेंट है वो हमारा है टोसाइल हाइड्राजीन, टोसाइल हाइड्राजीन, इसको समझना है। और जो बेस इस रिएक्शन में यूज करते हैं, उन बेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यार बेस अगर आप समझ गए हो बच्चों, तो बेस का ही सबसे ज्यादा खेल होता है। और जनरली यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, या तो आपको ब्यूटाइल लिथियम आपको देखने को मिलेगा, या फिर कई बार यहाँ पे एलडीए बेस भी आपको देखने को मिलेगा, सही है, ध्यान दीजिएगा। तो बेस की कंडीशन में बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, बेस पे जरूर ध्यान देना। अगर बेस आपने याद नहीं रखा तो फिर आपकी एक रिएक्शन और भी हो सकती है। तो याद करो, रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बन की एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं, बैमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, सेपायरो रिएक्शन के लिए एन ब्यूटाइल लिथियम ही बेस होना जरूरी है, या फिर आपको मेंशन करके दे दे एलडीए, ठीक है ना। बल्कि बेस जनरली यहाँ पे आपको मेंशन करके देगा एन ब्यूटाइल लिथियम आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ये बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होगा, सही है। और यहाँ पे कंपाउंड जो बनता है वो हमारा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बनता है। ड्यूरिंग स्पाइरो रिएक्शन हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड आपका बनता है। अब देखो यार, ये बनता कैसे, पूरा मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक बात कवर करवाऊंगा। तो पहले तो आपने देखा सर, सेपायरो रिएक्शन में हम लेते क्या है, सर हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसमें हमारे पास क्या होगा, जब कीटोन से मैं शुरुआत करवा रहा हूँ, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे टोसाइल हाइड्राजीन से, सही है। टोसाइल हाइड्राजीन से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हमारे पास बनेगा। इतनी बात समझ गए होंगे यार, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। मेन यार इसका होता है मैकेनिज्म, कैसे ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनता है, सही है। तो यार यही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस रिएक्शंस की, समझेंगे। पहली बात आपके दिमाग में बन गई है, सर हमारे पास बेस होगा और टोसाइल हाइड्राजीन होगा, सही है। करें शुरुआत, लीजिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लो यार सबसे पहले यार इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म समझेंगे। देखो मैकेनिज्म क्या होगा, समझना, मैकेनिज्म मस्ट है, मैकेनिज्म समझना जरूरी है। देखो बच्चों, आपके पास सबसे फर्स्ट स्टेप में कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन समस्या तो नहीं हो रही, टोसाइल हाइड्राजीन क्या होता है। यार बच्चों मैं बता देता हूँ, देखो टोसाइल हाइड्राजीन में क्या लिख रहा हूँ बच्चों, NH2NH, और ये आपका यहाँ पे टोसाइल ग्रुप है, ये आपके पास दे रखा है TS, सही है। यार TS बच्चों आपको पता भी होगा, ये हमारे पास क्या है NH2NH, ये हमारे पास सल्फर डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेंजीन रिंग, कुछ इस तरीके का ये आपका रिएजेंट हम यहाँ यूज करते हैं, टोसाइल हाइड्राजीन। बोलो यार इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, सही है। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, कैसे आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यहाँ बन जाता है। मैकेनिज्म को अच्छे से समझना। देखो बच्चों सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना। मान लो ये हमारे पास कीटो ग्रुप है, सही है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे ले आए टोसाइल हाइड्राजीन, देखो NH, यहाँ पे मेरे पास ये था NH के साथ था सर TS, सही है, ये हमारे पास था। यार पहला स्टेप तो आपको पता ही होगा यार, यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट अब जो जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं टोसाइल हाइड्राजोन। देखो ये क्या बन जाएगा, टोसाइल हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, यहाँ से NH2 और चला जाएगा, ये नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन के साथ NH और इसके साथ आपका TS ग्रुप अटैच हो रखा है, सही है। ये हमारे पास जनरली सबस्ट्रेट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ से शुरुआत नहीं होगी, रिएक्शन की शुरुआत होगी यहाँ से, ये बनाओगे आपके पास टोसाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, सही है। अब आगे क्या होगा, यार देखो आपने यहाँ पे बेस लिया हुआ है, तो बेस यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहला काम हमारा जो बेस का होगा यहाँ पे,
तो ब्यूटाइल लिथियम हमने यहाँ पे बेस लिया हुआ है। देखो भाई साहब, देखो यहाँ से दो इक्विवेलेंट लिए थे, तो देखो आपको पता होगा ये सबसे पहला काम क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ जो ये हाइड्रोजन अटैच है ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपको पता होगा यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका N माइनस हो गया है, यहाँ पे आपका TS बन गया है। कुछ इस तरीके की कहानी जनरेट होगी। अब देखो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि बच्चों आपने बेस यहाँ पे, अब आपके पास दोबारा आपने बेस लिया हुआ है, फिर ये जो बेस है ना, आप दूसरी बार जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये इस वाले हाइड्रोजन के प्रोटॉन, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये इस पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा समझना यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा, एक एक बात को अच्छे से यहाँ पे यार क्लियर होनी चाहिए, सही है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास बेस दोबारा आएगा तो अब इस सेकंड पोजीशन से आपके पास जो मैंने बताया है कि हाइड्रोजन जो रिप्रेजेंट किया है इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जब इस पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मान लो ये यहाँ से इस प्रोटॉन को लेके जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये वाले जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बनेंगे ये यहाँ इधर शिफ्ट होंगे, और यार ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान देना भाई साहब, देखो क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया है, और देखो इस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन था, ये वाला बॉन्ड टूट गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। समझ आया या नहीं आया यार, नेगेटिव चार्ज समझ आया या नहीं आया, कर लोगे यार। नाइट्रोजन के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया हुआ है, और देखो यहाँ पे अब ये नेगेटिव चार्ज आप कहोगे सर यहाँ पे इसने नाइट्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बनाया है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली जब ये बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे एक काम और होगा, ये टीएस जो लीविंग ग्रुप है यार ये यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, ये यहाँ से आपका ग्रुप एलिमिनेट करेगा, तो यहाँ से ग्रुप एलिमिनेट कर जाएगा, ये चला जाएगा। अब ये टीएस कैसे एलिमिनेट करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए यार, टीएस हमारा कैसे एलिमिनेट करेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखो टीएस ग्रुप को और बता देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। देखो सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड, ये हमारे पास ग्रुप था, ये यहाँ जुड़ा हुआ था यार, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके गए हैं, तो आपको पता है सर यहाँ पे हमारे पास देखो ये बॉन्ड हमने इधर शिफ्ट करवाया है, तो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, तो इसके साथ हमारा लिथियम पॉजिटिव, ये ग्रुप एलिमिनेट करेगा। यानी कि यहाँ से मैं अब देखो एलिमिनेशन दिखा देता हूँ, जैसे ही हम इस स्टेप पे गए हैं, कौन एलिमिनेट हुआ है बच्चों, कौन एलिमिनेट हुआ है, मैं यही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग कलर से। मैकेनिज्म समझना बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिना मैकेनिज्म के बात नहीं बनेगी, तो ध्यान रखना, कुछ भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो गया टीएस और उसके साथ एल पॉजिटिव, ये हमारा ग्रुप एलिमिनेट हो गया है। फिर से देखो ये आपके पास आया, टोसाइल हाइड्राजीन आया, वहां से आपको पता है NH2 के साथ हमने पहले वो क्रिस्टल रिडक्शन में भी ऐसा ही किया था, हमारे पास ये बन गया। अब इसने एक हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट किया, दो इक्विवेलेंट ले रखे थे, दूसरा हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, सर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव मेंटेन रहेगा। क्यों मेंटेन रहेगा भाई, इसलिए मेंटेन रहेगा सर ये यहाँ पे जुड़ा है, टीएस था चला गया, ठीक है। अब हमारे पास ये स्पीसीज यहाँ बन गई। अब इसके बाद क्या होगा यार, देखो इसके बाद तो आपको बिल्कुल सिंपल ही है, इससे आगे तो आप आराम से कर लोगे। क्या होगा दूसरा यार, एक बात और बता देता हूँ, देखो दो लिथियम थे, एक तो यहाँ चला गया, दूसरा इस यहाँ पे भी तो रहेगा ना नेगेटिव के साथ, क्योंकि नेगेटिव के साथ हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा देखो, ये नाइट्रोजन वाला जो है ना, नाइट्रोजन वाला जो ये देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे, और ऐसा होगा। तो देखो N2 तो आपका एलिमिनेट हो गया, बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या वो देखो आप, ये बचा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो Li पॉजिटिव यहाँ से आएगा, ये आपके पास बन जाएगा, और इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आपका बन जाएगा। बताओ बच्चों मैकेनिज्म क्लियर है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मैकेनिज्म क्लियर है, सही है।
अब देखो यार, ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये जो बना हुआ है, देखो स्पाइरो रिएक्शन की एप्लीकेशन देखो, अब यहाँ से क्या क्या आप बना सकते हो देखो। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, ये हमारे पास बन गया, सही है। अब हम यहाँ पे मान लो वाटर ले आते हैं, क्या ले आते हैं, वाटर। ओवरऑल तो आपको पता ही है सर, अगर ये मैं कंपाउंड को रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि लिथियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे लिथियम पे पॉजिटिव, यही बना होगा। यार जब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट सोलवेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे, सही है। मान लो हमने यहाँ पे H2O ले लिया, क्या ले लिया, H2O। यार लिथियम की जगह कुछ नहीं करना, क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। मान लो आपने ड्यूटीरियम ले लिया, तो नेगेटिव यहाँ से डी को ड्यूटीरियम लग जाएगा यहाँ पे। बोलो भाई, यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है ना। T2O ले लिया, मान लो ट्रीटियम ले लिया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा। बोलो यार, क्योंकि स्पाइरो रिएक्शन से आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। समझा नहीं समझे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, या जर्नल में मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास फर्दर रिएक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल भी दे दे ना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दे दे, तो यार ये नेगेटिव चार्ज आपका इसके साथ, यानी कि सर हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे वाटर में से इसने H प्लस ले लिया, यहाँ से D प्लस ले लिया, यहाँ से T प्लस ले लिया, कर लोगे। बोलो भाई, किसी को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या। चलो और देखो, मान लो यहाँ पे यार हमारे पास यही आ गया, CH3X आ गया। अब आपको पता है सर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा, तो यहाँ पे मेरे पास इसके साथ क्या लग जाएगा सर, इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ Me ग्रुप लग जाएगा, Me बोले तो CH3। कर लोगे। बोलो भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बस ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखेगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आपका बन गया है, तो ये फिर आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या देखेगा सर, हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखेगा। कर लोगे। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो और मैं यहाँ पे और रिएक्शन डिस्कस करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और डिटेल में लेके चलते हैं। देखो और क्या क्या प्रोडक्ट आप यहाँ से बना सकते हो स्पाइरो से। देखो बच्चों, अगर मान लो हमें यहाँ पे, ये हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड था, ये मैं बना रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर यहाँ पे आपको मान लो DMF दे देता है, DMF याद है, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें DMF दे देता है, तो फिर हमें हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। यार अगर DMF आपको दे दिया ना, तो आपको पता होना चाहिए सर, DMF हमारा होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। देखो ये हमारे पास होता है नाइट्रोजन के साथ Me, यही होता है हमारा DMF, सोलवेंट का बिहेव करता है कई बार। फिर ये नेगेटिव चार्ज एज ए इलेक्ट्रोफिलिक इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, यहाँ से ये ग्रुप आपका एलिमिनेट कर जाएगा। यानी कि सर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमारे पास CHO ग्रुप लग जाएगा। कर लोगे। बोलो भाई, कर लोगे। हाँ बस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखना है, और देखो और क्या क्या हो सकता है, सारे के सारे केस करवाऊंगा मैं। मान लो हमारे पास स्पाइरो में, फिर देखो क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ Li लगाओ, तब भी आपको पता होना चाहिए सर, यहाँ पे नेगेटिव और Li पॉजिटिव, यही पेयर बनेंगे। यार मान लो आपको एसिड हैलाइड दे देता है, एसिड हैलाइड दे देता है, तो आपको पता है सर, मान लो एसिड क्लोराइड दे दिया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही यहाँ अटैक करेगा, X आपका बाहर चला जाएगा। लो भाई साहब, कीटोन बन गया, C डबल बॉन्ड OR। कर लोगे। बोलो भाई, बताओ क्या कुछ मुश्किल है क्या यार ये, यार ये तो बिल्कुल आसान है। कर लोगे। बोलो भाई, हाँ एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन देखो, एक इंपॉर्टेंट, मान लो आपको इसमें यहाँ पे आपको इपोक्साइड रिंग दे दे, Li बना के आपको यहाँ पे इपोक्साइड रिंग दे दे, थोड़ा ध्यान देना भाई साहब, इपोक्साइड रिंग दे दे और साथ में वाटर दे दे प्रोटॉन के लिए, तो यार यहाँ पे ना ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, और यार ये इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग भी करवा देगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जुड़ेगा, ये इस पोजीशन से जुड़ेगा, तो सर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2CH2OH। वाटर दिया हुआ है H प्लस के लिए, वाटर दिया हुआ है यहाँ H प्लस के लिए,
कर लोगे यार? एक एक केस आपको बच्चों अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ गए? लो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमें ये दे दे, लो जी लिथियम दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये बना के दे दे, यहाँ लीजिएगा, यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दे, लीजिएगा यहाँ पे क्लोरीन लगा के दे दे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप लोग? बताइएगा भाई, क्या प्रोडक्ट आपके पास यहाँ बन जाएगा? कर लोगे? या फिर एलाइली क्लोराइड दे दे यार, यहाँ पे ये दे दे, ये दे दे। सर हमें पता है यहाँ नेगेटिव है, लिथियम तो पॉजिटिव रहेगा ही, ये आपके पास यहाँ अटैक कर जाएगा, Cl यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। यार कितने ही प्रोडक्ट बना सकते हो, बस आपको याद रखना है कि हमारे पास मेंशन करके क्या दे रखा। कर लोगे? हाँ एक और देखो, अगर मान लो हमें फॉर्मल्डिहाइड दे देता है तो क्या होगा? लो यार फॉर्मल्डिहाइड अगर दे देता है तो हमें पता है सर, यहाँ पे मान लो C डबल बॉन्ड OH। यार यहाँ पे एसिडिक वर्कअप तो देगा ही, आपको वर्कअप तो देगा या वाटर देगा ही। यार ये यहाँ अटैक कर देगा, और बच्चों ये यहाँ अटैक करेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो CO माइनस HH, और एसिडिक वर्कअप आपको वाटर मेंशन करके दे दे तो यहाँ पे आपको पता है O माइनस के साथ क्या लग जाएगा? HH। सर ये क्या बन जाएगा? बताइएगा भाई साहब, स्पाइरो रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझ आया या नहीं आया? क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चन ही करने हैं। कर लोगे? बोलो भाई, कर लोगे? स्पाइरो रिएक्शन पहचान जाओगे? बेस से पहचान जाओगे? बेस से पहचान जाओगे यार, बिल्कुल आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। देखो एक एक बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इतने केस मैंने करवा दिए यहाँ पे, और देखो कितने तरीके के प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। मैकेनिज्म हमने पढ़ा, यहाँ याद रखोगे टोसाइल हाइड्रोजन यूज करते हैं, दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम आपको बेस देखने को मिलेगा यहाँ पे, और फिर हमें कुछ भी मेंशन करके दे दे सोलवेंट, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे। या इपोक्साइड का ध्यान रखना यहाँ पे, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दे दे हमारे पास, स्पाइरो के अकॉर्डिंग सर हम प्रोडक्ट बना देंगे। सही है? चलो यार, अब हमारा टारगेट है क्वेश्चन करने का, अब हमारा टारगेट है क्वेश्चन करने का। करें शुरू? करें शुरू? चलिएगा यार, एक सवाल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोग ही करोगे, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से सोल्व करेंगे हम, एक एक एग्जाम्पल, एक एक सवाल, बहुत सारे सवाल आए हुए स्पाइरो रिएक्शन से, और इतने एग्जाम्पल करवाऊंगा इस लेक्चर में, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे बना के देगा बच्चों, मान लो आपको ये मेंशन करके दे दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा के दे दिया है, पेपर में क्या लिख के देगा देखो, पहचानना है। यहाँ पे आपको दे दिया TSNH NH2, टोसाइल हाइड्रोजन दे दिया है, सही है? यहाँ पे आपको लिख देगा ब्यूटाइल लिथियम, दो इक्विवेलेंट लिखेगा, कितने लिखेगा? दो इक्विवेलेंट, क्योंकि एक इक्विवेलेंट से काम नहीं चलेगा भाई साहब। और मान लो फिर आपको लिख के दे दिया DMF, क्या बनेगा बताओ, जल्दी से बताओ, तुरंत पहचान जाओगे। सर यहाँ से ये हमारा कौन सा रिएजेंट है? सर ये तो स्पाइरो रिएक्शन का रिएजेंट है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? सर जी यहाँ पे ना ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव और Li पॉजिटिव। अब आपको DMF दे रखा है, DMF यार थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया मैंने, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, यही होता है। यार ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो प्रोडक्ट की कहानी देखो, हमारे पास क्या बनेगा? सर हमारे पास इसकी जगह हमारे पास CHO ग्रुप लग जाएगा। कर लोगे? बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया? बिल्कुल आसान है यार। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका क्या सेपाइरो रिएक्शन वाला रिएजेंट है, अगर वो रिएजेंट आपको मिल जाता है आप तुरंत प्रोडक्ट बना दोगे। कर लोगे? चलो यार, एक सवाल लिखता हूँ आप लोग करके बताओगे, एक सवाल लिखता हूँ आप लोग अपनी नोटबुक में करके बताओगे स्पाइरो रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है? लीजिएगा, ये मेरे पास सबस्ट्रेट दिया है कीटोन, सही है, और भाई इसमें मेंशन करके दिया है NH2NHTS टोसाइल हाइड्रोजन,
और यार 2 इक्विवेलेंट हमें दे दिया ब्यूटाइल लिथियम, ये हमें दे दिया है। और यार तीसरे स्टेप में दे दिया है CO2 के साथ H प्लस। प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा क्या, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मेंशन करके दूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, क्या प्रोडक्ट बनेगा। लीजिएगा, मैं 4 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे बना के देता हूँ। देखो बच्चों, 4 ऑप्शन आप ट्राई कीजिएगा, आप सवाल करने की कोशिश कीजिएगा, क्या बनेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, आराम से देखिएगा क्या प्रोडक्ट यहाँ पे आपका जनरेट होगा। आराम से चेक कर लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। चेक कर लो बच्चों, फिर बहुत सारे सवाल सोल्व करेंगे हम। चलिए देखो यार, जिन बच्चों का सही है यार, सही ऑप्शन हमारा बनेगा बी। सही ऑप्शन हमारा बनेगा बी। अब ये कैसे बनेगा यार, समझना। देखो बच्चों, एक बात सुनना यहाँ पे, अगर मेरे पास हम बात करते हैं इन केस ऑफ स्पाइरो रिएक्शन, सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, तो स्पाइरो रिएक्शन में याद रखना, हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको बनाना है। हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको बनाना है। स्पाइरो रिएक्शन में कौन सा एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, मेजर प्रोडक्ट होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड की बात की जाए तो सर यहाँ से 2 ऑप्शन तो कट रहे हैं, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल था बच्चों, देखो समझना, मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म समझना। यार यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, सबसे पहला काम सर हमारे पास टोसाइल हाइड्रोजन आएगा, बोले तो सर NH2NH हमारे पास आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो जब ऐसा हमारे पास आएगा तो हमें हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, देखो सर यहाँ पे हमारे पास N, ये यहाँ पे बन जाएगा NH2S, ये हमारे पास यहाँ जनरेट कर जाएगा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन NH2S। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है यार, आगे का काम आपको पता ही है।
सर हमारे पास यहाँ ना ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमारा फॉर्म्ड होगा। तो बच्चों यहाँ से एक बात सुनना, ये आपके पास दो पोजीशन रहेंगे। दूसरा जो एक तो हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, दूसरा यहाँ से करवाओगे या फिर यहाँ से करवाओगे। तो ध्यान रखना उस केस को हम चूज करेंगे जहां से हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने। तो याद रखना लेस सब्स्टिट्यूटेड तो यही से बनेगा, सही है। तो यहाँ से हम हमारे पास प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो यानी कि सर जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो बनाएंगे ना, वो हम ये बनाएंगे Li पॉजिटिव, ये बनाएंगे, ना कि यहाँ पे हम सर ये बनाएंगे। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है इन केस ऑफ स्पाइरो रिएक्शन। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इन केस ऑफ सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन इन स्पाइरो रिएक्शन, less substituted alkene will be give major product. Less substituted alkene will give major product. इस बात को आप दिमाग में बैठा लो। अब देखो इसके आगे क्या होगा, सर हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट देगा, ये हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड है, सही है। क्या हो जाएगा, देखो 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 खेला देखो, क्या होगा CO2। अरे बच्चों यहाँ पे सर अटैक कर देगा, अटैक होगा, तो अटैक होगा तो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस दिया था, H लग जाएगा COOH। बड़ा ही बढ़िया सवाल था बच्चों, कर लोगे। बोलो यार किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कर लोगे। क्या स्पाइरो रिएक्शन कर लोगे। समझ गए। एल्कीन जब बनाना आ जाए तो हमेशा क्या करोगे, सर एल्कीन हम बनाएंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन से, सही है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें स्पाइरो रिएक्शन में बनाना है, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। लो यार एक एग्जांपल और करवाता हूँ बच्चों, एक एग्जांपल और करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, आप लोग खुद ही करके बताओगे। लो भाई साहब, हमें मेंशन करके दे दिया है डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिया CH3, सही है। और यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया है NH2NHTS। बायो रिएक्शन का दो इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम दे दिया है, बेस आपको दे दिया है, और यार यहाँ पे आपको दे दिया है CH2O। CH2O बना दो, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कहां से बनाओगे, ध्यान रखना सर एल्कीन जो बनाएंगे यहां से नहीं बनाएंगे, कहां से बनाओगे, जहां से लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, बना लोगे। अब देखो ये तो हमारा बन गया, ये तो ये दो स्टेप तो हमारा ये हो गए। फिर हमें दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, तो ये फिर यहाँ अटैक कर देगा। आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड आता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या ग्रुप लग जाएगा, सर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH2OH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, कर लोगे। बोलो भाई, बताओ यार जल्दी से बताइएगा, कर लोगे, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कर लोगे।
बोलो यार, कर लोगे? हाँ, दूसरा अगर आपको भाई साहब स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करके दे देता है, देखो एक टाइप का और यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है यार रेशियो सिलेक्टिविटी से, ये वाला केस मैं और जरूर करवाना चाहूंगा। ये तो आप समझ ही गए हो, ये तो आप समझ ही गए हो। देखो यार एक केस और देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान देना समझना। मान लो स्पाइरो रिएक्शन के अंदर आपको आपको सबस्ट्रेट ही आपको टोसाइल हाइड्राजोन बना के दे दे। मान लो ये आर ग्रुप है, यहाँ पे ये ग्रुप आपका मान लो यहाँ पे उसने लगा के दे दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ग्रुप आपको लगा के दे दिया है आर डैश। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? और इस पोजीशन पे मान लो आपका NH के साथ TS लगा के दे दिया, सही है। तो अब फाइनल प्रोडक्ट आपका मेजर क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो मान लो हमें यहाँ पे इस रिएक्शन में ये लिख के दे दिया है, ये तो बना के दिया है, हमें सीधा बेस लिख के दे दिया है। थोड़ा देखो ये वाला केस और समझना, दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम दे दिया यहाँ पे। थोड़ा ध्यान देना, एक बात और काम की निकल के आएगी यहाँ पे, रेशियो सिलेक्टिविटी से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दिया। देखो यार अगर आपको यहाँ पे मान लो ये हाइड्राजीन जो बना के दिया है, टोसाइल हाइड्राजोन बना के ही दे दे, तो फिर यार आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सही है। इसका अकॉर्डिंग कैसे चलना पड़ेगा वो मैं अभी बताऊंगा, सही है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है सर हमारे पास, अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करूं प्रोटॉन की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। ये मान लो हमारे पास ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, इस वाले हाइड्रोजन तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, देखो थोड़ा ध्यान देना। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, इन दोनों ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, ये सिस आएंगे या ट्रांस आएंगे, ठीक है। यार जब भी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करके दे दे बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यार, ये ग्रुप जो अगर मैं इसको घुमाता हूँ उधर लेके जाता हूँ, देखो मान लो मैं इसको इधर लेके जाता हूँ घुमा के, तो मान लो मैं इन दोनों को, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हमारा यहाँ बनना है, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में ही बनेगा भाई, डबल बॉन्ड हमारे पास इन दोनों के बीच में बनेगा। तो इस बॉन्ड का हमें रोटेशन करवा के अगर हम देखें, देखो अगर इस बॉन्ड का हम रोटेशन करवा के देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो यार ये NH है और NH के साथ साथ टोसाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है। अगर बच्चों इस ग्रुप को हम यहाँ पे Me, इस ग्रुप को R डैश को अगर ऊपर लेके जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि R और R को अगर यहाँ पे हमें मेंशन करके दिया सिस पोजीशन पे, अब यार सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट कर सकता है। अगर हम ऐसे लेके जाते हैं तो साफ साफ दिख रहा होगा सर यहाँ पे इन दोनों ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसलिए आपको अगर स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करके दे देता है तो यार वहां पे रेशियो का केस आपको चलाना है, जो आपको मेंशन करके देगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कहां से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास देखो, जब ये वाला प्रोटॉन हमारे पास बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है सर मेरे पास यहाँ पे ये R इधर था, ये R डैश इधर था, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारा लिथियम पॉजिटिव होगा, और सर इस पोजीशन पे हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास केस अराइज होगा। दूसरा वो सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट ऐसा अगर लगा के दे देगा तो यार आपको पहचान जाना है यार, पहचान जाना है, ये वाला आपका जो प्रोडक्ट होगा ये माइनर बनेगा। क्यों माइनर बनेगा, इसलिए बनेगा, यहाँ मैंने फोटो बना दी है, इस वाले केस में अगर ये बॉन्ड रोटेट कर जाता है तो यह रिपल्सन ज्यादा होगी, इसलिए ये रोटेट नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। तो यार बच्चों ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, समझ गए, कर लोगे, बोलो यार। तो जब भी आपको स्टीरियो मेंशन करके देगा तो ध्यान रखना है, उसमें आपको एक ही काम करना है कि जिस आपके पास जब आप एब्स्ट्रैक्शन करवाओगे प्रोटॉन का तो उस तरफ से आप करवाना। एक तो आपको पता, एक बात तो आपको पता ही चल गया कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें बनाना है, सही है ना।
और दूसरा ये वाला केस भी ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, वहां कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लोगे। ठीक है, देखो जैसे आया हुआ सवाल देखो, एक आया हुआ सवाल देखो, ये मेंशन करके दिया था, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान सवाल देखो, यहाँ डबल बॉन्ड बना के दे दिया, सही है। और उसने यहाँ पे मेंशन करके दिया आपके पास टीएस है, एनएच है, NH2 है, यानी कि टोसाइल हाइड्रोजन है। दूसरा यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम है, और तीसरा आपको दे दिया T2। अब यार ऐसे सवाल में तो आप तुरंत ही कर लोगे, सर क्या करेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे, और इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा, सर जी कौन जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ, लेस सब्स्टिट्यूटेड बना दिया, ऑर्गेनोलिथियम बना दिया, बना लोगे। अब इसके साथ ड्यूटीरियम है, तो सर हमें पता है यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में इस पोजीशन के ऊपर डी लग जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बने, क्योंकि सर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट देगा। कर लोगे, बोलो भाई, इतना सा काम कर लोगे आप लोग, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो कोई भी दिक्कत है भाई साहब स्पायरो में, आप पूछ सकते हो बच्चों। कर लोगे, कर लोगे, चलो यार, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान लो एक सवाल और आपसे मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो एक और सवाल देखो, प्री पेपर का ही सवाल है, देखो करके देखना, एग्जाम का ही सवाल है, पीएच लगा के दिया, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन टोसाइल हाइड्राजोन दे दिया, NH, NH के साथ TS, ये आपको सबस्ट्रेट बना के दे दिया, और यार यहाँ पे लिख के दे दिया NH2 NH, ये तो आपको मेंशन करके दे ही रखा है, यहाँ पे आपको बेस मेंशन करके दे दिया 2 ब्यूटाइल लिथियम, ये आपको मेंशन करके दे दिया, दूसरा यहाँ पे आपको दे दिया D2। क्या प्रोडक्ट हमारा यहाँ बनेगा, कर लोगे यार बच्चों, बिल्कुल सिंपल है सर, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे तो यहाँ से नहीं बनेगा, उधर से ही बनेगा, तो क्या करोगे, लोजी, लोजी सर, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल डी लग जाएगा, कर लोगे, बना लोगे प्रोडक्ट। चलो यार एक सवाल और देखो, ये सवाल और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिएगा समझना, मेजर प्रोडक्ट आपको देखना है क्या बनेगा, इस रिएक्शन में आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से आपको सबस्टेट, ये यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करके दे रखी है, यहाँ पे आपका लगा दिया NHTS, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सवाल आपका बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट मेंशन करके दिया हुआ है, हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, देखो बच्चों अगर हम यहाँ फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश करना, देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो यार आपको पता है लेस सब्स्टिट्यूटेड, पहले तो देखो लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे मान लो आपको मेंशन करके दे दिया दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम, सही है, और मान लो यहाँ पे आपको D2O मेंशन करके दे दिया, फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, या फिर H2O दे दिया। पेपर में बच्चों आपको कंफ्यूजन वहां होगा जहां आपके पास दो प्रोडक्ट बना के देगा, सही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझना होगा। अब बच्चों आप कहोगे कि सर लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाए, इधर तो आएगा नहीं, इधर आएगा, सही है। अब वो पेपर में ना यहाँ पे चार प्रोडक्ट आपको बना के देगा,
मैं चारों प्रोडक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो, पहला प्रोडक्ट आपको कुछ ये बना के देगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां डबल बॉन्ड बना दे और ये प्रोडक्ट आपको बना के दे दे ए। ध्यान दीजिएगा, ये 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 पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या कलाकारी करेगा, लो जी, लो जी, दूसरा प्रोडक्ट देखो, ये आपका एसडीजी रहे, यहाँ आपका डबल बॉन्ड बना दे इस पोजीशन के ऊपर, और फिर आपके पास 1 2 3, मान लो ये आपके पास है, ये फिर आपके पास 3 ऐसे बना। तो यार आपको देखना है कि कौन सा एल्कीन आपके पास यहाँ पे बनेगा। सही है, देखो ऐसे कलाकारी करके दे दे। दोबारा बना रहा हूँ प्रोडक्ट, थोड़ा ध्यान देना इसमें। आपको बस केवल ये डिसाइड करना है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ट्राई कीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको बस ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। नंबरिंग कर लेना भाई साहब, कितने कार्बन है, 1 2 और 3। 1 2 और 3 कार्बन हमारे पास यहाँ है। ऐसे कर, सही है। ज्यादा कार्बन तो नहीं हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया 1 2 3, एक ज्यादा हो गया। ये बन जाएगा। देखो हाँ, थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड बना रहा हूँ। थर्ड प्रोडक्ट आपको यहाँ बना के दे, ये बना के दे। हाँ देखो यार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझने लायक है। देखो एक बार समझना। और एक ऑप्शन में और आपका इधर से आपका प्रोडक्ट बना के दे दे, इधर से तो कोई स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई रोल है नहीं यार। देखो कौन सा प्रोडक्ट आप मेजर बनाओगे। बेसिकली बच्चों, जो जब आपको इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करके दे दी है, तो ध्यान दीजिएगा यार, यहाँ से आप देखो कि जब हम ओटीएस ग्रुप यहाँ आप टीएस बनाओगे, तो यार अगर ये बॉन्ड इधर है तो रिपल्सन होगा ना। तो आप क्या कहोगे, सर ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये वाला बॉन्ड हमारा, ये वाला देखो सिंगल बॉन्ड है, तो यार ये रोटेट करेगा, तो ये उधर पलट के जाएगा ना, ऐसे पलट के जाएगा, इसको रोटेट करवा देंगे तो ये घूम जाएगा। तो घूम जाएगा तो फिर रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो फिर हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझे या नहीं समझे। अब देखो आप इसको इसको रोटेट करवाओगे तो यहाँ सर हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। रोटेट करवाओ तो कौन सी फॉर्म मेजर बनेगी, समझ गए ना। यार ये ट्रांस वाला नहीं बनेगा, पहले वाला तो कट गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आप बनाओगे, सही है, ये तो वहीं से कट गया, सही है। तो यहाँ से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोजन, कौन सी फॉर्म वाला, सिस फॉर्म वाला। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा रेशियो सिलेक्टिविटी आपको देखनी है, ये बात तो याद रखो ही के। इन केस ऑफ selectivity of alkene in spiral reaction, less substituted alkene is major one। लेकिन थोड़ी सी आपको वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री अगर मेंशन करके दे देता है आपके पास टोसाइल हाइड्राजोन की, तो भाई साहब उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कर लोगे यार। आपका लाइव टेस्ट के अंदर मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। कर लोगे? बोलो बच्चों, कर लोगे यार। बहुत बढ़िया। अब देखो एक केस और मैं राइज करवाता हूँ, इस एग्जांपल को आप नोट कर लेना, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो अब अगला केस, अब सुनो भाई साहब, अगला केस इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर आपके पास रिएजेंट, ध्यान देना यार, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। देखो टोसाइल हाइड्राजोन से रिलेटेड ही है। अगर आपके पास रिएजेंट ये होता है, आपको एक तो दे दे टोसाइल हाइड्राजोन NH2NHTS, ये आपको मेंशन करके दे दे NH2NHTS। और यार इसके साथ ना बच्चों, आपको बेस मेंशन करके ना दे, और आपको ये वाला हमने पढ़ा था ना,
Na, वैसे ये भी आपके पास NaBH3Cl रिड्यूसिंग रिएजेंट, याद करो ये हमें दे दे, ध्यान देना कमाल की रिएक्शन होगी। और यार इसके साथ आपको एसिड भी मेंशन करके दे दे, ये कॉम्बिनेशन आपको कहां पर देखने को मिल जाए तो यार वहां पे ना कुछ प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका अलग ही बनता है, और यार वहां पे ना नॉर्मल रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि सर हमें सबस्ट्रेट के अंदर हमारे पास कीटो ग्रुप आ जाए और हमें ये रिएजेंट मेंशन करके दे दे यहाँ पे, तो हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा रिडक्शन, जैसे वोल्फ किश्नर रिडक्शन हुआ था। लेकिन ये हुआ कैसे? भाई मैकेनिज्म तो पढ़ना पड़ेगा सर, बिना मैकेनिज्म के थोड़ी बात बनेगी। मैकेनिज्म तो पढ़ना पड़ेगा ना। बोलो बच्चों, चलिएगा इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके चलता हूं, उसी से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। देखो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लो हमारे पास ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है जी, और यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दे NH2NHTS, ये आपको मेंशन करके दे दे NH2NHTS। दूसरा यहाँ पे आपको इसके साथ NaBH3Cl आपको मेंशन करके दे दे, NaBH3Cl आपको मेंशन करके दे दे, और साथ यहाँ पे लिख दे CH3COOH। तो आपने देखा सर यहाँ पे ना नॉर्मल रिडक्शन होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन लग जाए, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल बेसिक वे में हमारा नॉर्मल रिडक्शन होगा। लेकिन सर हमें तो मैकेनिज्म समझना, बिना मैकेनिज्म के थोड़ी बात बनेगी। चलो आओ समझते हैं मैकेनिज्म को। सुनिएगा यार, इसका मैकेनिज्म समझना थोड़ा सा। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, यार मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल एक एक बात आपको यहाँ पे समझ में आएगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। सही है? तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे क्या होगा, सुनना भाई साहब, देखो स्टेप वाइज चलेंगे। ये हमारे पास था, ठीक है, और यहाँ पे हम ले आए NH2NHTS। देखो यार यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना हमारे पास, यार यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड तो बनाएगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड तो बनाएगा, सेम वही काम होगा। दूसरा क्योंकि हम मीडियम यहाँ पे एसिडिक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जनरली हमारे पास ये NH प्लस लोन पेयर के साथ रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यार ये जो मैकेनिज्म है बच्चों इस रिएक्शन का, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे जैसे मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ वैसे वैसे आपको देखना है यहाँ पे क्या क्या स्टेप आपके इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। सही है? अब देखो यार दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जो हमने यहाँ पे रिएजेंट यूज किया था दैट इज सोडियम साइनो बोरोन हाइड्राइड। यानी कि सर बोरोन के साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3, एक साइनाइड, यही होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, और ये हाइड्राइड अटैक कर जाएगा। अब ये हाइड्राइड अटैक किस पोजीशन पे करेगा, आपको पता है सर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक्टिवेट कर दिया एसिड ने, तो ये जो हाइड्राइड हमारा है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर जाएगा, यहाँ पे अटैक कर, और जैसे ये यहाँ अटैक करेगा तो आपके पास ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। यानी कि सर एक हाइड्रोजन तो हमारा यहाँ पे लग गया है। बोलो यार इतनी बात समझ गए हो? बिल्कुल आसान है, कोई भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है भाई साहब। क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे अटैक हुआ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ये बना, और NHTS हमारा ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया। भाई इतना मैकेनिज्म समझ आया या नहीं आया? क्योंकि यार मैकेनिज्म ही बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन। कर लोगे?
बोलो भाई। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इधर डोनेट होंगे। और बच्चों यहाँ से आपको पता होगा सर टीएस हमारा कैसा ग्रुप है, जल्दी से बताओ, क्योंकि बेस तो यहाँ पे है नहीं। टीएस हमारा कैसा ग्रुप है यहाँ पे, जानने वाला। टीएस ग्रुप यहाँ पे क्या है, जानने वाला। भाई टीएस ग्रुप हमारा लिविंग ग्रुप है ना, तो ये यहां से टीएस आपका एलिमिनेट कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी बन जाएगी। देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन लगा। देखो भाई साहब, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ इस पोजीशन पे, ये हाइड्रोजन लगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास ये केस जनरेट हो जाएगा। देखो 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 यार, नॉर्मल रिडक्शन रिएजेंट का काम तो आपको पता चल गया है, लेकिन मैकेनिज्म जरूरी है। नाइट्रोजन है, सही है, हाइड्रोजन यहां से चला गया, नाइट्रोजन और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन अगर उधर शिफ्ट करेंगे हमारे पास, ये वाले सॉरी ट्रिप डबल बॉन्ड ही बना रहेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास केस जनरेट होगा, समझ गए। इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बिल्कुल सिंपल काम होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था ही, क्योंकि अब हमारे पास ये लिविंग ग्रुप बन गया है, N2 एलिमिनेट हो सकता है। तो बच्चों अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ टूट के आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, N2 एलिमिनेट होगा, ये दो हाइड्रोजन होंगे। यार मैकेनिज्म इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन यार रिएजेंट ध्यान रखना मेरे भाई, रिएजेंट मत भूलना, रिएजेंट मत भूल जाना, वरना सारा मामला बिगड़ जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, गलती मत कर देना भाई साहब। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। यार मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही बच्चों हमें चलना पड़ेगा, बिना मैकेनिज्म के नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अगला एग्जाम्पल जो करवाऊंगा वो यार फिर से आपका मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करेगा, वो आपका मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करेगा। चलिएगा, कोई बात नहीं सर, एक एग्जाम्पल और करते हैं। लो नॉर्मल रिडक्शन का ही देखो यार, एक और सवाल देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या पढ़ा, देखो देखो देखो, अब मान लो ये आपको बना के दे देता है, यार इतना रिएजेंट पढ़ रहे हैं हम, कोई भी केस नहीं छोड़ के जाएंगे, ध्यान देना। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है भाई साहब, आपको मेंशन करके दे दे NH2 NH3S, और यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दे 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम, सही है, और यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दे इसके साथ 2 ब्यूटाइल H3 एसिडिक मीडियम आपको दे दे, सॉरी 2 ब्यूटाइल लिथियम। ये तो हमारे पास क्या हो गया भाई, ये तो सर जी वही हो गया, क्या अभी पढ़ा था हमने, स्पाइरो रिएक्शन हो गई नहीं। यहाँ हमें क्या देगा, NaBH3Cl और CH3COOH, क्या होगा यहाँ पे, क्या करोगे यार। अब देखो, अगर आपने इस सवाल में ये कर दिया ना, ये हमारे पास ये हो जाएगा, और पेपर में वो पहला ऑप्शन यही रखेगा कि आपने करवा दिया सर, ये तो डायरेक्ट नॉर्मल रिडक्शन कर देता है। यार एक एक एग्जांपल इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपसे कोई गलती ना हो, आपको इन्हीं सवालों में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में मिल जाए। देखो यार क्या कहानी होगी यहाँ पे, वेरी सिंपल। देखो ये नहीं बनेगा, ये मत बनाना, ये तो मैंने बना के काट दिया। देखो सबसे पहला काम क्या होगा सर, सबसे पहले मैं डायरेक्ट करूंगा, NH2 आएगा, H+ आएगा। सर ये हमारे पास सबसे पहला काम क्या होगा,
सर यहाँ पे हमारे पास ये इसको एक्टिवेट कर देगा, NH प्लस बन जाएगा। ये वाला सेंटर सर और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, तो सर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो रिएजेंट है ये सर हाइड्राइड देगा, हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा, ये हाइड्राइड देगा, हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा। भाई पिछले वाले में हमने मैकेनिज्म पढ़ दिया था डिटेल में। अब देखो इसमें एक ही बात देखनी है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखो, अब जिनको पिछला समझ नहीं आया यहाँ देखेंगे, सर यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया नाइट्रोजन के साथ सर हाइड्रोजन है TS, सही है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सर एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है, ये हमारा डबल बॉन्ड है। बच्चों अगले स्टेप में क्या बताया था सर, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ से TS आपका भागेगा, TS भगा दिया, बिल्कुल भगा दिया सर। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ चुका था, इस पोजीशन के ऊपर सर नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हमारा बन चुका है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन चुका है। किसके साथ है, H इसके साथ है, TS हमारा चला गया है सर। इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी है, ये प्लस है। हमारे पास इतना केस यहाँ पे अराइज हो गया है, सही है। फिर आपने क्या पढ़ा यहाँ पे सर, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा बच्चों, लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था। अब क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो एलिमिनेट होगा ना, बोलो यार। पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से है आपके पास इस नाइट्रोजन के ऊपर है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ही, बिल्कुल लेगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन लगा हुआ था सर, हमारे पास इंटरमीडिएट जो है ना वो ये बन गया, यही बन रहा था। अब देखो यहाँ से कैसे एलिमिनेट कर रहे थे, हम ऐसे एलिमिनेट कर रहे थे। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे हमारे पास यार एक यहाँ पे भी ये भी है, ये भी है, ध्यान दीजिएगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हम कर क्या रहे थे, हम ये कर रहे थे सर, यहाँ पे ना ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला इधर शिफ्ट कर जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये हमारा यहाँ अटैक कर जाए। लेकिन यार यहाँ पे उल्टा काम होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना ये इसके अप्रोच पे अटैक करे, तो ये भी H प्लस यहाँ से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर। तो हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पिछले और इस एग्जाम्पल में यही डिफरेंस है, देख लीजिएगा भाई साहब, पिछले और इस एग्जाम्पल में यही डिफरेंस है। बोलो भाई कर लोगे। चलो और एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल करते हैं, तब और भी अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल और करते हैं तभी तो बात बनेगी ना। लो और एग्जाम्पल करते हैं, बोर्ड पे देखो यार, बोर्ड पे फिर डायरेक्ट ही करनी सीख जाओगे। एक एग्जाम्पल और देखो, मान लो हमें यहाँ डबल बॉन्ड बना के दे दिया, सही है, और यार किस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा के दे दिया, ये हमें ऐसे कीटोन हमें बना के दे दिया। क्या करोगे यार, अब आप ना सीधा इंटरमीडिएट स्टेट ही बनाना भाई साहब बच्चों, अब सीधा आप इंटरमीडिएट स्टेट ही बनाना। इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, हमें यहाँ दिया हुआ है NaBH3Cl, और यार यहाँ पे हमें दे दिया मान लो एसिड और H प्लस, ये हमें दे दिया है, यानी कि वर्कअप हमें मेंशन करके दे दिया। यार सबसे पहला काम, आप फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, फाइनली सर यहाँ पे हमारे पास जब ये अटैक करवाते हैं, देखो 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 सर, हमारे पास ना यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड सर, इसके साथ एक Mi लगा हुआ था सर, इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाता है, और सर ये वाला हमारे पास जो कार्बन होता है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होता है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच।
यही हमारी इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, लास्ट वाला स्टेप यही बनता है। अब यहां से आप हाइड्रोजन कहाँ भेजोगे बच्चों, फिर से वही होगा, ध्यान देना, ये वाला इधर और ये वाला इधर आएगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट कर, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा ना, प्रोडक्ट जो बनेगा, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ, सॉरी यहाँ नहीं बनेगा ये डबल बॉन्ड, ये इधर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से टूट के जा रहा है ना। देखो देखो देखो, ये इधर जुड़ा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर, तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, तो CH के साथ एक Me ग्रुप लगा हुआ, ये प्रोडक्ट बने, कर लोगे यार आप? अब तो डायरेक्ट ये स्टेट बना लोगे मेरे भाई। अब तो यार 2-3 एग्जांपल में मैकेनिज्म बता दिया है यार, अब तो डायरेक्ट कर लोगे, अब तो डायरेक्ट कर लोगे। और भाई अब तो किसी को कोई समस्या नहीं है इसमें, इसमें आपको आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन दे भी, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब देखो देखो देखो, C डबल बॉन्ड OCH3 आपको दे दे, यहाँ पे आपको हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजीन दे दे, दूसरा आपको यहाँ पे रिएजेंट ये दे दे NaB, ड्यूटीरियम दे दे D3CN, ये आपको मेंशन करके दे दे, और नेक्स्ट हमारे पास H2OH+। तो देखो यार यहाँ पे हमारे पास जो अटैक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमें मेंशन करके दे दिया। अब यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे, पहले तो ये देखो, आपको ये मेंशन करके दिया है NaBD3 साइन है, यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दोगे भाई साहब? याद रखना सर, जो सबसे पहला जो अटैक होता है, देखो बच्चों इंटरमीडिएट बना रहा हूँ, इंटरमीडिएट देखो, इंटरमीडिएट ये डबल बॉन्ड हमारा ऐसे ही रहेगा सर, इस कार्बन के ऊपर हमारे पास ड्यूटीरियम आके लग जाएगा, CH3 ऑलरेडी है ही, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ तो हाइड्रोजन ही डिलीवर होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन ही डिलीवर होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन ही डिलीवर होगा, लेकिन इस पोजीशन पे हमारे पास ड्यूटीरियम आएगा, कर लोगे? अरे प्रोडक्ट बना लोगे भाई, प्रोडक्ट बना लोगे। देखो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, कर लोगे? चलिएगा यार, नेक्स्ट लेक्चर जब लेके आऊंगा आपको, टेस्ट जब लेके आऊंगा, इसमें और भी ज्यादा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का केस मैं आपको पढ़ाऊंगा, सही है बच्चों? तो यार ये था रिएजेंट का लेक्चर नंबर 28, जिसमें मैंने आपकी एक रिएक्शन नेम रिएक्शन और खत्म कर दिया, दैट इज सेपायरो रिएक्शन, पढ़ लेना, सही है? याद रखना, जहां हमने बात की टोसाइल हाइड्राजीन की, कर लोगे यार, अच्छे से कवर कर लेना, सही है? तो बच्चों इसी के साथ थैंक यू सो मच यार, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा यार, सही है? तो रिएजेंट हमारा चल नहीं रहा था, और रिएजेंट के साथ साथ हमारी नेम रिएक्शन भी कवर हो रही है। बताइएगा किसी को किसी कोई डाउट हो तो यार आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बाकी लाइव टेस्ट में जब मैं आपके लिए लेके आऊंगा, रिएजेंट के क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, एक बार नेम रिएक्शन और कवर कर ले, फिर हमारा टारगेट शुरू हो जाएगा
प्रीवियस ईयर नेम रिएक्शन प्लस रिएजेंट वाली प्रॉब्लम एक साथ सोल्व करने का, कर लोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चों अच्छे से इसी प्रकार यार मेहनत करते रहो, हम आगे और मेहनत करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि हमें सफलता बैच में सिलेक्शन लेना है, सही है। और जिन भी बच्चों ने फॉलो नहीं किया यार, आप जाइएगा ऐप पे फॉलो कर लीजिएगा और मेरा कोड आप यूज करोगे, जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस है वो आपकी अनलॉक हो जाएंगी। फ्री में आप सारे की सारे जो भी मेरे प्लस पे अनअकैडमी ऐप के ऊपर जितनी भी क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, सही है। चलिएगा, तो थैंक यू सो मच बच्चों, इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। पढ़ते रहिएगा अच्छे से, कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो आप मुझे बता दीजिए, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ लीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को।